स्टार्ट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद हसनैन, योर शॉपिफाई मेंटोर। आज हमारी जो क्लास है वो बेसिकली शॉपिफाई की डेमो क्लास है। इसमें हम सीखेंगे शॉपिफाई क्या है और उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद हम शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म की जानिब मूव करेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट पे है व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? इसकी हमारे पास जो डिफाइनेशन है वो तो ये है कि ड्रॉप शिपिंग इज़ अ फुलफिलमेंट मॉडल दैट अलाउज यू टू बाय प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली फ्रॉम द होल सेलर शिप दैम डायरेक्टली टू योर कस्टमर। इसका मतलब ये है कि आप चीज़ जो है, कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी कैटेगरी की है, वो उसको कहीं से भी उठा सकते हैं और कहीं भी सेल कर सकते हैं। जितना सस्ता हो सके उसको उठाएं और उसका रेट के हवाले से जो है उसको आप सेल करें अपना प्रॉफिट रख के। इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। उसके बाद है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं? तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, उसमें से चंद ये हैं कि लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम जितना सस्ता हमें मिलता है हम उस तरह उसको बाय कर सकते हैं। इस तरह हमारी जो है ना इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है। उसके बाद फिर वाइडर प्रोडक्ट सिलेक्शन, कि हम कैटेगरीज जो है वो काफ़ी सारी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये नहीं है कि हमने एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स उठाने हैं, हम दूसरे नहीं उठा सकते। हम जिस तरह सस्ते उठा सकते हैं उस तरह हर कैटेगरी के उठा सकते हैं। जैसे परफ्यूम उठा सकते हैं, कॉस्मेटिक्स उठा सकते हैं, क्लॉथिंग उठा सकते हैं, सारी कैटेगरीज के। उसके बाद रिड्यूस रिस्क के रिस्क इसमें जो है ना वो बिल्कुल 0% है, क्योंकि ये ओवरऑल पूरी वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म होता है। इस पे पूरा वर्ल्ड आपकी जो है प्रोडक्ट्स वो देख रहा होता है। तो वो आपके सेल होने ही होने हैं, वो आपके कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकते। लोकेशन इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप लोकेशन डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास शॉपिफाई में जो है वो वेयर हाउसेज की काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं। आप चाइना से उठा सकते हैं, पाकिस्तान से उठा सकते हैं, जिस भी कंट्री से उठाना चाहें उठा सकते हैं। लिहाजा ये नहीं है कि हम जो है ना कोई भी एक कंट्री उसने मखसूस कर दिया और उधर से ही ड्रॉप शिपिंग करें, तो उस तरह फिर हमें फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा इसमें ये एक प्लस पॉइंट है कि लोकेशन इंडिपेंडेंस है। हम दुनिया के किसी भी कॉर्नर से जाके प्रोडक्ट उठा सकते हैं और उसको आगे सेल कर सकते हैं। और हाईली स्केलेबल ये है कि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तकरीबन मेरा ख्याल है कि 50% लोग अक्सर प्रॉफिट रखते हैं और उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है इज ड्रॉप शिपिंग अ हाईली स्केलेबल बिजनेस मॉडल। यस, लाइक ऑल बिजनेस सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी रिलाई ऑन अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, but when done correctly it's possible to create highly profitable online business with dropshipping। ड्रॉपशिपिंग में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि हम प्रॉफिट अपना अपनी मर्जी से रख सकते हैं उस एरिया के रेट के हिसाब से। जैसे हम पूरी दुनिया में से सबसे सस्ती चीज फाइंड करेंगे और पूरी दुनिया में जहां वो सबसे महंगी जा रही है उसको वहां पे सेल करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा बनता है। इसलिए इसका जो है स्केल बहुत ज्यादा है ड्रॉप शिपिंग का। उसके बाद हाउ मच कैन आई मेक फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग। इसके बाद एक डिजिटल बात आ जाती है कि ऑल बिजनेसेस प्रॉफिट्स एंड सक्सेस रेंज वाइडली बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, मोस्ट नोटेबली द कमिटमेंट एंड डेडिकेशन ऑफ द बिजनेस ओनर एंड द निच सिलेक्टेड। इसमें फिर कैटेगरी का हिसाब है और प्लेटफॉर्म का हिसाब है कि वो जो है ना कैटेगरी पे भी रिलाई करता है कि उसमें आपको कितना प्रॉफिट बनता है। जैसे अक्सर फूड कैटेगरी है जो, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा बनता है। क्लॉथिंग में फूड से थोड़ा कम बनता है लेकिन उसमें भी काफ़ी प्रॉफिट है। इस तरह वो जो है ना कैटेगरी पे भी प्रॉफिट रिलाई करता है कि जो चीज़ वो ये हम सीखेंगे असल में प्रोडक्ट रिसर्च में और प्रोडक्ट स्टेटिक्स में, कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा सेल हो रही हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हॉट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। उनको फिर अगर हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बचता है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट मार्जिन आई कैन एक्सेप्ट विद ड्रॉप शिपिंग। प्रॉफिट मार्जिन विल वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट यू सेल। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कैटेगरी के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलता होता है। फॉर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक्स मार्जिन आर थिन एंड विल लाइकली बी इन द 5 to 10% रेंज। जैसे उसने एक एग्जांपल दे दी है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेल करते हैं तो उसमें हमें जो है ना 5% ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ दैट जो भी वो चीज़ होती है उसका प्रॉफिट बच जाता है। उसके बाद वेट फॉर अ व्हाइल हसनैन। वेयर डू। यस, एक मिनट रुकिएगा। स्टूडेंट्स, आपको ड्रॉप शिपिंग की समझ आ रही है जो सर ने बताया अभी कि व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ड्रॉप शिपिंग एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग।
कोई मुझे अनम्यूट करके बता सकता है, किसी को समझ आ रही है? और आप सब क्या समझते हैं कि शॉपिफाई है, दराज, amazon, ये सब चीजें क्या हैं, और आप सब ये क्यों ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स? अगर कोई मुझे बता सकता है तो एक्सप्लेन करे, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ ने अभी जैसे अंदलीब ने भी ज्वाइन किया है, तो इससे अंदलीब को पता चल जाएगा। तो रिदा, बिलाल, अरसल, आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहता है कि शॉपिफाई बेसिकली होता क्या है और हम इसे क्यों कर रहे हैं? जी, कोई बता सकता है? अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं और बताने की कोशिश करें। हो सकता है कल को सर की जगह पर आप किसी और कोर्स को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप सबको एटलीस्ट एक्सप्लेन करना आना चाहिए। मैं आपको कुछ अपने वर्ड्स में बताना चाहूंगी, बहुत ही सिंपल वे में। सॉरी हसनैन, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं इनको एक चीज बताना चाह रही थी जो मैंने खुद भी ज्वाइन की है। दिस इज जस्ट लाइक शॉपिफाई। तो आप सब देखें, शॉपिफाई सबसे पहला जो उसका काम है ना, वो ये होता है कि हमने यहाँ पर आके अर्निंग करनी है। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। लाइक अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप इसमें एज अ ड्रॉप शिपर, वैसे ड्रॉप शिपिंग होती क्या है? ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होती है कि आपने खुद इन्वेस्ट नहीं करना कुछ भी। आपने किसी की प्रोडक्ट्स को लेना है, वहां से पिक्चर उठानी है, पिक्चर को कैप्चर करना है, कैप्चर करने के बाद होना वो चाहिए शॉपिफाई में से ही, ठीक है? आप कहीं और से भी अगर लेंगे तो आपने उसकी पूरी डिटेल देनी होती है। अब आपने क्या करना है, किसी और इन्वेस्टर की, क्योंकि देखिए इसमें आप इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर के पास $5,000 या उससे ज्यादा डॉलर्स होने चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे ले लें आप सब, कि हम एक शॉप ओपन कर रहे हैं, जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है? अगर आप उसमें अगर हम इंटरनेशनली कोई भी मार्केटिंग करते हैं, कोई भी शॉप ओपन करते हैं ना, तो वो हमेशा डॉलर्स में काउंट की जाती है, वो पाकिस्तानी रुपयों में या फिर दिरहम में नहीं काउंट की जाती। हाँ, हम आपस में अगर बात करते हैं, हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास इतने दिरहम की हमारा इतना बजट है, हम इतने स्पेंड करना चाहते हैं। अब इसमें भी देखें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको अमेजोन में वीए का नाम दिया जाता है, वर्चुअल असिस्टेंट का नाम दिया जाता है। शॉपिफाई में भी हम उस पे वीए के तौर पर भी काम कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इन्वेस्टर हूँ, मैंने यहाँ पर $10,000 इन्वेस्ट किए हैं और मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट ली है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्रोडक्ट ली है, ये एक मशीन है छोटी सी। आजकल बहुत सी रोबोटिक मशीन चल रही है, लाइक वैक्यूम क्लीनर है, छोटे छोटे से चल रहे होते हैं जो कि घर में हर चीज के नीचे जाके सफाई कर देते हैं। तो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने इस पे $10,000 इन्वेस्ट किए। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सेल कर सकूं। मैंने इसको खरीद लिया, अब या मुझे सेल करना नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे शॉपिफाई का यूज करना नहीं आ रहा। मैं हसनैन को कहती हूँ कि क्या आप एज अ वीए मेरी कंपनी में या फिर मेरी प्रोडक्ट्स के लिए एज अ वीए काम करेंगे? तो मैं हो गई इन्वेस्टर, हसनैन हो गया वीए। हसनैन हो गया वीए। अब हसनैन क्या करेगा? मेरे लिए वेबसाइट बनाएगा, इन प्रोडक्ट्स की अच्छी सी लिस्टिंग करेगा, उनकी डिटेल लगाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक लड़की है अंदलीब। अंतलीप को ना तो वीए का काम आता है, ना तो उनके पास इतने पैसे कि वो इन्वेस्ट करें। वो क्या करेंगी? उनको भी अर्निंग करनी है। वो मेरी इस प्रोडक्ट की पिक्चर लेंगी, पिक्चर लेकर अपने अकाउंट पर एज इट इज जितनी भी डिटेल है, इसका जितना भी केजी वजन है, जितने डायमेंशन है, इसमें डिलीवरी चार्जेस क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसमें क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे, A to Z सारी डिस्क्रिप्शन मुझसे लेंगी, मेरी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगी, मुझे पता भी नहीं होगा, मेरी ही चीजें लेकर अपने अकाउंट पे लगा लेंगी। अगर मेरी वो चीज, फॉर एग्जाम्पल मेरे हर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है $5, वो लगा देंगी $6। मुझे मेरे $5 मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और उनका उनका $1 उनके अकाउंट में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग सबसे ज्यादा क्यों की जाती है? इसीलिए की जाती है क्योंकि इसमें आपको किसी से बात नहीं करनी पड़ती, आप इंडिविजुअली अपना काम कर सकते हैं। आप चाहे तो $5 की जो चीज है उसको $10 में लगा दें, अगर वो सेल होती है तो आपके $5 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आपने $9 लगाया, आपने $6 लगाया, जितने डॉलर आपने ऊपर लगाए हैं, जितनी प्राइस आपने पाकिस्तानी जिसमें दराज में हम काम करते हैं, तो वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ना तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ा, ना तो आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी पड़ी, सिर्फ आपको प्रोडक्ट की कॉपी चीजें पेस्ट करनी पड़ेंगी अपने अकाउंट में। सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। दिस इज द इजीएस्ट वे टू अर्न मनी, टू मेक मनी ऑनलाइन। तो ये शॉपिफाई का सबसे अच्छा एडवांटेज है। हमने इसीलिए ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट किया है। हम उसकी मेन कैटेगरीज भी ले सकते थे, बट वी स्टार्ट फ्रॉम हियर
क्योंकि हमें पता है कि हाँ, हो सकता है यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं हो इतनी ज्यादा, वो इन्वेस्टर नहीं हो, वो वीए के तौर पर फौरी तौर पर काम नहीं कर सकते, सो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग। ओके, तो अब आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या है, जिसको मैंने इजी वर्ड्स में समझाया। ओके असनान, नाउ यू कैन कंटिन्यू। जी, उसके बाद हमारे पास आता है कि वेयर डू पीपल सेल ड्रॉप शिप प्रोडक्ट्स, कि हमारे पास कोई जगह भी होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि हम जो है प्रोडक्ट्स सेल कहाँ पे करें। तो उसमें फिर हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, सॉरी। एक तो कुछ छोटे प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी सारे हैं, और जो मेन जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंटरनेशनल भी हैं वो है ईबे, amazon और शॉपिफाई। इन तीनों पे हम जो है प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और अपनी ड्रॉप शिपिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू शॉपिफाई। अब जो हमारा मेन कोर्स है उसका हम स्टार्ट करते हैं कि शॉपिफाई बेसिकली है क्या। शॉपिफाई इज अ यूजर फ्रेंडली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स अ स्मॉल बिजनेस बिल्ड एन ऑनलाइन स्टोर एंड सेल ऑनलाइन थ्रू वन स्ट्रीमलाइंड डैशबोर्ड। कि हम जो है सबसे इजीएस्ट वे में और सबसे समझ कर, हर चीज़ को, हर सेटिंग को समझ कर जो है वो प्रोडक्ट्स अपनी सेल कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? यूजर फ्रेंडली का मतलब होता है कि जितनी ज्यादा यूजर को आसानी मिल सके वो चीज होती है, वो यूजर फ्रेंडली कहलाती है। ठीक है, तो ये शॉपिफाई का भी ये है कि ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, इसमें कोई डिफिकल्ट सेटिंग्स नहीं है, बिल्कुल इजी सेटिंग्स है जो कि हर कोई समझ सकता है। इसके लिए कोई हमें ये नहीं चाहिए कि बीए पास हो तो वो ही शॉपिफाई समझ सकता है, या मैट्रिक पास हो तो वो ही शॉपिफाई समझ सकता है, या फलाना डिप्लोमा उसने किया हो, या व्हाट्सएवर। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। शॉपिफाई इतना इजी है कि हर कोई इसको आराम से समझ सकता है, उसको जो है ना कोई भी इसमें डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी। उसके बाद शॉपिफाई मर्चेंट्स कैन बिल्ड अ मॉडर्न ऑनलाइन स्टोर एंड सेल ऑन सोशल मीडिया साइट्स, सेलर मार्केट प्लेसेस एंड अदर ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स एंड वाया ईमेल, टेक्स्ट एंड चैट। तो इसकी मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग हमारी शॉपिफाई के अंदर से ही होती है। शॉपिफाई के अंदर ही जो है इसकी सेटिंग्स है, मार्केटिंग की भी मौजूद हैं। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें जीमेल पे जाके मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फेसबुक पे जाके अलहदा इंस्टाग्राम पोस्ट, ये वो सब कुछ इसके अंदर ही मौजूद होता है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है? दिस इज नॉट अ सिंगल स्किल, ये एक सिंगल स्किल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ शॉपिफाई की स्किल होगी। बेसिकली फाइवर और अपवर्क पे या जहाँ पे भी आप अपनी जो है ना स्किल प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे भी स्किल अपनी सेल करते हैं और अर्निंग करते हैं, उसमें ये है कि वो आपको स्टोर बनाने को भी दे सकता है। बल्कि दे क्या सकता है, वो देते हैं। मैंने खुद ऐसी जॉब्स की हैं और देखी भी हैं कि आप स्टोर डिजाइनिंग की अलहदा जॉब्स आती हैं, और प्रोडक्ट पेज डिजाइन की अलहदा जॉब्स आ सकती हैं, और लिंकिंग मेन्यूज जो है, जैसे फुटर मेन्यू और हेडर मेन्यू होता है, उसकी अलहदा जॉब्स आ सकती हैं। कलेक्शन पेज और लैंडिंग पेज की अलहदा जॉब्स आती हैं। और इसमें जो है डोमेन अटैचमेंट और ये छोटी छोटी जॉब, जो छोटी छोटी चीजें लोगों को नहीं पता है, वो फिर जो है हायर करते हैं उस छोटे से काम के लिए भी, वो इतना इतना पे करते हैं क्योंकि डॉलर्स में पे करते हैं। तो इस तरह है। उसके बाद दिस इज नॉट अ सिंगल स्किल, फेमस एंड रिलायबल फॉर ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स। सबसे ज्यादा फेमस और रिलायबल प्लेटफॉर्म है ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स के लिए। कैन क्रिएट योर ओन ड्रॉप शिपिंग स्टोर, जैसा कि मैम ने अभी बताया कि आप अपना स्टोर भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको इसके लिए इसमें प्रो होना पड़ेगा। अपना स्टोर बनाने के लिए फिर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि डॉलर्स में तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार ऐसे लगता है, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज में वो तकरीबन आई थिंक सो के लाखों बन जाते हैं। तो वो हर बंदे के पास नहीं होते। लिहाजा आप अपनी स्किल सेल करते हैं, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है। उसके बाद मोर जॉब्स ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म फाइवर, अपवर्क और freelancers.com है उस पे, इस तरह की, और लिंक्डइन वगैरह पे। उसके बाद है इजी टू हैंडल और मोस्ट सिंपल सेटिंग्स। ये मैंने आपको पहले बताया है कि जो सेटिंग्स है इसकी, वो कोई भी बंदा, कोई भी जो है बच्चा, वो आराम से ही समझ सकता है। कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। कोई ऐसी नहीं है कि सेटिंग के लिए आपको अलहदा से यूट्यूब पे जाके वीडियो देखनी पड़े कि अब ये एक जो इसका मेन्यू दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, इसकी सेटिंग्स कैसी होंगी। वो जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा आपको समझ आती जाएगी, कोई भी इसमें मुश्किल की बात नहीं होगी इंशाल्लाह। डिफरेंट थीम्स में ये है कि इसमें आपके पास काफ़ी सारे थीम्स होते हैं। कुछ आपको बाय करने पड़ते हैं, नहीं तो इसके जो डिफॉल्ट थीम्स होते हैं वो भी बड़े बेहतरीन है। उसके ऊपर आप अपना स्टोर बना सकते हैं। थीम्स का मतलब बेसिकली फॉर्मेट होता है।
तो जो है वो लिमिटेड आपको सेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं थीम्स, उसके मुताबिक आप अपना स्टोर डिजाइन कर सकते हैं, लैंडिंग पेज डिजाइन कर सकते हैं और प्रोडक्ट पेज भी डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद एनालिटिक्स एंड इन्वेंट्री। इसमें बेसिकली इन्वेंट्री और एनालिटिक्स का अलहदा से एक सेटिंग में ऑप्शन होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स की उसमें जो है चेकआउट्स और इन्वेंट्री जिसे कहते हैं कि कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक सेल हो गया, और उसके बिल्स वगैरह, बिल्स जो है वो चेकआउट में आते हैं, और जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स वगैरह हैं वो हमारे पास इन्वेंट्री में आएंगे। ऑर्डर मैनेजमेंट में भी यही है कि हमारे हमारे ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये सारा जो चेक करना है वो ऑर्डर्स मैनेजमेंट में आएगा। उसके बाद चेकआउट्स में हमारे बिल आएंगे कि हमने जो है एक, जैसे हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हमें उसका बिल मिलता है कि इस स्टोर से मिला है, इतने का मिला है, और इतने इतना डिस्काउंट हुआ है, इस एड्रेस पे गया, ये वो इस तरह ये चेकआउट्स होता है। उसके बाद डिजाइनिंग स्किल, एग्जांपल नया सवेरा शॉप। अच्छा, इसमें मैंने एग्जांपल डाली है नया सवेरा शॉप की। तो चूंकि मैंने ग्रेन मार्केट एक दो दफा मेरा विजिट हुआ है, तो उधर एक शॉप है नया सवेरा के नाम से, उसकी उन्होंने डिजाइनिंग बड़ी मुख्तलिफ की है। तो मुझे वो बड़ी पसंद आई, इसलिए मैंने इसमें एग्जांपल ऐड किया है कि उसका जो थीम उन्होंने रखा है वो वाइट, पर्पल और येलो है पूरी शॉप का। उसका बोर्ड येलो और वाइट कलर का है। अब पूरी स्ट्रीट में वो एक शॉप जो है वो नुमाया नजर आती है। तो इसलिए हमारे पास डिजाइनिंग स्किल भी आता है इस स्किल के अंदर ही, कि हमने चीज को ऐसा डिजाइन करना है कि वो मुनफरिद नजर आए, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी हो वो एक अपनी। उसके बाद फिर हमारे पास डोमेन्स है। डोमेन, व्हाट इज डोमेन? डोमेन होता है बेसिकली पहचान, आइडेंटिटी, एड्रेस और यूआरएल, कुछ भी हम कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास www.google.com है, दराज डॉट पिक है, ये इसकी डोमेन्स हैं। जो यूआरएल एड्रेस होता है उसको डोमेन्स कहते हैं। इसमें डोमेन प्रोवाइड भी कर दी जाती है और ये बाय भी करनी पड़ती है। तो जो क्लाइंट भी आपसे स्टोर बनवाता है वो बेसिकली या तो खुद प्रोवाइड कर देता है डोमेन, या फिर आपको वो पेमेंट कर देता है कि इसकी डोमेन मुझे बाय करके दे दें। उसका ईयरली प्रोग्राम होता है। तो वो फिर उसमें लिस्ट मोर देन आई थिंक 100 से ज़्यादा डोमेन्स होती हैं, तो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का मतलब है कि एप्लीकेशंस अटैच हमने करनी है। जैसे कि हमारे पास किसी भी वेबसाइट में चैट विद अस का ऑप्शन होता है कि जो ओनर है उससे हम चैट करें, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ पूछना है या कोई भी मसले मसाइल आ रहे हैं, तो हम डायरेक्टली उसे मैसेज करें, फिर वो व्हाट्सएप से लिंक कर सकते हैं, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से लिंक कर सकते हैं। उस तरह के ऐप्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन से हमारा पेज भी बन सकता है, एप्लीकेशन से हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और उन सब के लिए भी एप्लीकेशन इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। ठीक है, और ड्रॉप शिपिंग के लिए भी शॉपिफाई में एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन होती है, वो वेरिफिकेशन करके फिर आप उसको ड्रॉप शिप कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग ऑप्शन, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि मार्केटिंग ऑप्शंस भी इसके अंदर ही हमारे पास अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हमारी मेन आउटलाइन जो है इस कोर्स की, वो ये है कि स्किल वी गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस कोर्स, कि हम इस कोर्स में सीखेंगे क्या। उसमें ये आ जाता है शॉपिफाई इंट्रोडक्शन। बेसिकली तो इंट्रोडक्शन होगा शॉपिफाई का, बाकायदा तौर पे वेबसाइट ओपन करके शॉपिफाई का इंट्रोडक्शन होगा कि ये कैसे काम करती है और क्या चीज़ है। उसके बाद डैशबोर्ड ओवरव्यू जैसे है हमारे पास के जैसे हम अगर एम एस वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का कोई कोर्स करते हैं तो उसका भी डैशबोर्ड ओवरव्यू होता है, जैसे कि ये मेन्यू है, ये बार है, ये स्क्रॉल बार है, ये स्केल है। इस तरह इसका भी डैशबोर्ड ओवरव्यू होता है पूरा बकायदा। उसके बाद डिजाइनिंग एंड लिंकिंग मेन्यूज में आता है फुटर मेन्यू एंड हेडर मेन्यू। ठीक है, उसमें जो है हमारे मेन्यूज हैं, जैसे होम पेज आ गया और कलेक्शन पेज आ गया, सर्च बार आ गया, लोगो आ गया, ये सारे हेडर एंड फुटर मेन्यू में इंक्लूडेड हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रॉप शिपिंग एप्स इंटीग्रेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि एप्लीकेशन के थ्रू ही हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे, तो वो एप्स कैसे हम साथ अटैच करेंगे वो हम सीखेंगे। उसके बाद स्टोर डिज़ाइन कैसे करेंगे वो सीखेंगे। स्टोर को अट्रैक्टिव बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं वो सीखेंगे। प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री की सेटिंग हम सीखेंगे। पेज बिल्डिंग हम सीखेंगे। पेज बिल्डिंग में हमारे पास लैंडिंग पेज, प्रोडक्ट पेज और जो है उसका मेन पेज, और हमारे पास कलेक्शन पेज, ये तीन चार पेजेस हैं, ये हम सीखेंगे बकायदा। और अदर एप्स इंटीग्रेशन, यानी कि उसके फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए, स्टोर को मोस्ट रिलायबल बनाने के लिए जो एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन होती है वो हम सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग है। प्रोडक्ट हंटिंग में हमारे पास कुछ जो है एक्सटेंशंस होती हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हमने प्रोडक्ट की स्टेटिक्स देखनी होती हैं। प्रोडक्ट्स की जो है एक स्केल देखना होता है कि ये प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है और किस जगह सेल हो रही है, और इसका रेट क्या है, इसका रिस्पॉन्स क्या है, इसका
कस्टमर फीडबैक क्या है, ये सारी चीजें जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट स्टेटिक्स में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन पेज, प्रोडक्ट पेज जो है ये हम बनाना सीखेंगे पेज बिल्डिंग में। उसके बाद मैनुअली प्रोडक्ट अपलोडिंग। ड्रॉप शिपिंग होगी बेसिकली लिस्टिंग से, किसी भी ऐप से जो हम लिस्टिंग करेंगे वो ड्रॉप शिपिंग होगी। और मैनुअली प्रोडक्ट अपलोड करना मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अगर अपने पास भी स्टॉक मंगवा लिया है तो आपने अपना स्टोर कैसे बनाना है, उसकी आप अपनी जो मैनुअल है ना, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास पड़ी है तो उसकी पिक्चर्स, उसके रेट्स, उसकी इन्वेंट्री और उसकी जो बाकी मजीद उससे रिलेटेड चीजें हैं वो आप कैसे अटैच करेंगे, तो ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो थैंक यू इधर जो है हसनैन। हमारा। थैंक यू। जी मैम। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। सर ने जो जो चीजें बताई, डैशबोर्ड बताया, शॉपिफाई के स्टोर से रिलेटेड बताया, इन्वेस्टर से रिलेटेड बताया, और जहाँ पर सर ने एक और अहम बात बताई थी, जो कि मैंने भी आपको बताया कि $5,000, आज से तकरीबन 2 साल पहले $5,000 की पाकिस्तान के हिसाब से बहुत वैल्यू थी, अब तो वो भी बहुत कम हो गई है। तो उस वक्त ये वैल्यू लाखों में बनती थी, कोई 6-7 लाख बनते थे आज से 2 साल पहले, तो अब शायद उससे ज्यादा बन रही हो ये वैल्यू। तो अ, हमने जो प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होती है, और उसके बाद एक और इन्होंने चीज बताई, प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत अहम चीज होती है इसमें। लाइक मैं अगर जाती हूँ, आप सब, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ ताकि आप सबको कुछ मजीद चीजें बता सकूं। अभी जैसे इन्होंने नया सवेरा के नाम से कुछ बताया। ओके, क्या आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? शो हो रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम। ओके। अच्छा, इन्होंने नया सवेरा को ऐड किया था। अब इसमें देखिए, इन्होंने एक येलो कलर ना अट्रैक्टिव सा कलर होता है, और पर्पल एक ओड कलर कंसीडर किया जाता है। तो ये भी हसनैन बता रहे थे कि हमने इसको विजिट किया, आई थिंक तो इनके सिटी में भी होगा। मैंने नहीं इसको देखा अभी तक, क्योंकि मेरा इस पे ज्यादा काम नहीं होता है। तो अब उन्होंने देखे अपने पीछे, अपने फ्रंट पर अपने जितनी भी डिजाइनिंग है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके लोगों के तौर पर यहाँ पर ऐड किया हुआ है नया सवेरा, और फिर येलो और पर्पल। ये मतलब थोड़े से अलग से रंग लगते हैं ना, जैसे भड़कते हुए रंग होते हैं, लोगों की एकदम नजर पड़ती है। तो देखिए उन्होंने डिजाइनिंग की है उसमें। अब जब आप कोई काम करते हैं ना, आप दराज पे काम कर लें, आप amazon पे काम कर लें, या फिर आप एक छोटी से छोटी प्रोडक्ट पे भी काम कर लें, तो उसमें सबसे अहम चीज मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बता रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि कल मैंने आप सबको एक वॉइस की थी कि आप सबने जाना है और गूगल पर लिखना है BLC इंटीरियर। ये एक कंपनी है, दुबई में है, और इनकी वेबसाइट हमने डिजाइन की है। अभी हमने रिसेंटली 1 माह पहले डिजाइन की है, अभी भी मैं इनका काम कर रही हूँ। तो इसमें इनका जो बेसिकली काम है ना, वो काम है क्लीनिंग का, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन का, और AMC से रिलेटेड इनका काम है। ये बॉटम लाइन का लोगो तक हमने बनाया। अब देखिए उनका काम जो है वो सफाई से रिलेटेड है, रिपेयरिंग से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है। तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो हमसे डिजाइनिंग करवाएं? दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ इन देयर कंट्री, इंटरनेशनली वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अब देखिए मैंने भी इसमें येलो कलर लिया, येलो और व्हाइट। इनका पहले था ब्लू कलर, तो मैंने इनको कहा नहीं, हम येलो, ब्लैक और व्हाइट कलर लेंगे, वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमने ये देखिए इनकी सर्विसेज देखे आप, हाउ रेगुलर मेंटेनेंस कैन सेव यू मनी ऑन गैराज डोर रिपेयर। अब गैराज के डोर्स बनाने हैं इन्होंने, लेकिन ये हमसे डिजाइनिंग करवा रहे हैं। इन्होंने हमसे वेबसाइट डिजाइन करवाई। ठीक है, ये आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ये सर हुसैन के नाम से है। अब इनके यहाँ लोगो, इनकी डिजाइनिंग, इनकी वेबसाइट की डेवलपमेंट A to Z सारी हमने करके दी है, लेकिन ये दुबई में बैठे हुए हैं। अब इंशाल्लाह इनका हमने डिजिटल का भी काम करना है, डिजिटल मार्केटिंग का। वो इंशाल्लाह कल परसों ऐड जब रन होगी, मैं आप सबके साथ लिंक भी शेयर करूंगी इनकी वेबसाइट का। अब देखिए इन्होंने अपनी सारी सर्विसेज को क्या किया, हमारे पास आए, उन्होंने कहा मुझे ये चीजें चाहिए। इसी तरह से आप अपनी प्रोडक्ट्स को, ये तो ये खैर इनकी जो सर्विसेज है इनको हम परचेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी शॉपिफाई से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आपको समझाया जा रहा है कि जब आप एक काम करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक काम नहीं करना होता। आजकल आपको ऑनलाइन काम करना है तो आपको एक लोगो भी डिजाइन करना है, आपको प्रिंटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी
प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है कि अगर हम फोटोशॉप करते हैं तो उसमें एक प्रोडक्ट पैकेजिंग का भी कोर्स होता है, जिसमें अगर हमने एक शैम्पू लिया है या हमने एक साबुन भी लिया है, आम से आम एक शैम्पू, मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट, असल में फोटोशॉप की क्लास कुछ दिनों में होगी इंशाल्लाह, आपको हर चीज मैं वहाँ पे डिटेल में बताऊंगी, और अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जो जो हमने काम किया वो आपको मैं दिखाऊंगी। अब देखिए ये एक प्रोडक्ट है, इसकी पैकेजिंग जब तक अच्छी नहीं ना होगी आप इसको नहीं लेंगे। इसी तरह शॉपिफाई में भी आपको ग्राफिक डिजाइनर की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसमें आपको चीजों को क्रिएट करना पड़ सकता है, आपको प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ सकती है। अब एक काम है शॉपिफाई का, उसमें आपको 10 लोगों की भी जरूरत पड़ सकती है, तो बेहतर नहीं है कि आप उसमें खुद एक्सपर्ट हो जाए, आप उसमें वीए भी खुद बन जाए। अगर आपके पास एक अच्छी अमाउंट है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल $6,000 है, ये एक अच्छी अमाउंट है, अच्छी नहीं कहेंगे नॉर्मल कहेंगे, तो आप अगर आप उसमें वीए का काम भी खुद कर ले, मतलब अपनी प्रोडक्ट पे खुद ही काम कर ले, ड्रॉप शिपिंग का काम भी खुद ही कर ले, तो आपके कितने पैसे बच सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करना आती है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मेरे पास अभी एक क्लाइंट आया था, उनका शॉपिफाई में कुछ इशू हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये मसला हुआ है कि मैंने टाइम पर उस पर काम नहीं किया, अब अगर मैं उसको एक्टिवेट करूंगा तो मेरे डेली के $1 जाएंगे। अब वो भी वैल्यू रखता है, जाहिर सी बात है, $30 की एक वैल्यू है। अगर 1 महीने बाद हम उसको एक्टिवेट करते हैं, हर हर रोज हमारा $1 जा रहा है, पाकिस्तानी ₹300, तो इसकी कॉस्ट 9,000 बन जाती है, तो हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है पाकिस्तानियों के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोर्स नहीं किया, उन्होंने अपनी तरफ से जो है ना कुछ करके शॉपिफाई का स्टोर बना लिया। अब वो कह रहे हैं मेरा ये मसला हल करें आप। अब वो मसला हल करने के लिए या तो वो नए सिरे से, उनके तकरीबन $400 लगने हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना मसला कर लिया है ना, $400 उनके लगने ही हैं। उन्होंने कहा कि या तो आप मेरी वेबसाइट बनवा दें, आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करवा दें आप, या मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने उनको कहा इसको कंटिन्यू नहीं करें, क्योंकि आपकी पेमेंट का इशू रहेगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम खुद से कर लेते हैं, हम कहते हैं हम कर लेंगे, ड्रॉप शिपिंग है, चलो यूट्यूब से चलते हैं देखते हैं, आप कर लेते हो। लेकिन जहां पर आप आके स्टक हो जाते हैं, आपका कोई भी इशू बन जाता है, तो वो यूट्यूबर आकर आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देता है, आपको फिर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए किसी एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है। आप वो पैसे जो आप एक कोर्स में लगाना चाहते थे, आपने वो नहीं लगाए, आपने अपना टाइम लगाया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद अब आप एक एक्सपर्ट को हायर करें। अब जो एक्सपर्ट होगा ना, वो आपसे डॉलर्स में बात करेगा कि मैं आपकी पूरी शॉपिफाई की साइट को ठीक कर दूंगा, पूरा पेज आपका ठीक कर दूंगा, मुझे बदले में पाकिस्तानी 25,000 चाहिए। हो गया आपका नुकसान, आपका टाइम भी गया। बेहतर ये है कि आप उसको पहले से कोर्स को करें, समझे, फिर उसके बाद अपना स्टोर बनाएं और उसको अच्छे तरीके से बनाएं। अच्छा, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आपको कोर्स करना जरूरी है। अगर आपने अपने तौर पे बना लिया, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा ब्लैकलिस्ट में है पूरी दुनिया में, ये आप सब जानते हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज उनको नजर आती है जहां पे उनको लगता है यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, आपका जो बैंक अकाउंट एफिलिएट जो उसके साथ अटैच किया होता है, वो आपका ब्लॉक हो जाता है, और उसका कोई हल नहीं है। आपको वो रिक्वेस्ट देते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका ये अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन जब वो ब्लॉक हो जाता है ना, आपको उस पे हजारों पैसे लगाने पड़ते हैं, मतलब पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर आके लूट लेते हैं। अब उनका भी यही हुआ। आप देखेंगे शॉपिफाई में, लिंक्डइन में और फेसबुक में, मैं आपको इंशाल्लाह अलग से भी क्लास दूंगी इससे रिलेटेड, जो हमें आजकल फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, उससे कैसे बचना, उसको पहचानना कैसे है। वो कहते हैं हम आपका ना बाहर का अकाउंट परचेज करके दे देते हैं, और वो फिर आपसे पैसे लेकर चले जाते हैं, आपको वो नजर नहीं आती है, थोड़े दिन आपका अकाउंट चलता है फिर नहीं चलता है। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों से बचने के लिए आपका कोर्स करना जरूरी है, आपको हर चीज का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ताकि आपके पैसे सही जगह पर लगे, गलत जगहों पर नहीं लगे, आपका टाइम जाया नहीं हो, आपकी इन्वेस्टमेंट जाया नहीं हो, और आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो अच्छी हो। अब जब आपने अगर कोई गलती कर दी, आपका जो बैंक अकाउंट अटैच हुआ हुआ था वो ब्लॉक कर दिया जाता है शॉपिफाई की तरफ से। फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको या तो अपना दूसरा बैंक अकाउंट बनवा कर करना पड़ता है काम, कुछ लोग दूसरा बैंक अकाउंट नहीं बनवाते हैं, टैक्सेस का इशू आ जाता है, या फिर वो अपने रिलेटिव्स को कहते हैं आप आ जाएं, आप हमारे साथ काम कर लें। अब काम आपका है, इन्वेस्टर आप हैं, मेहनत आपकी हुई, पैसे आपके लगे, लेकिन किसकी पैसे किसके पास जा रहे हैं, आपके प्रॉफिट का एक अच्छा खासा मार्जिन आपके साथ जो काम कर रहा है, जिसका अकाउंट एफिलिएट हुआ है, आपके साथ अटैच हुआ है, आपने अपने प्रॉफिट का एक मार्जिन उसको भी देना है। ये मैंने आपको इसकी डार्क साइड्स बताई हैं, और ये उन लोगों की बताई हैं जो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ये सब चीजें फेस करते हैं।
तो इसका मकसद आप सबको डराना नहीं है, क्योंकि अगर आप सबको इस पे स्टोर बनाना है, आपको इस पे काम करना है, तो ये सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि हमने कोर्स करना क्यों है। ये तो यूट्यूब पर भी मिल जाता है, ऑब्वियसली आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी वो आप फिर खुद से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, और जो पेमेंट आपको कोर्स में देनी थी वो आपको एक्सपर्ट्स को देनी होगी। लाइक आप मुझे ही कह देंगे कि मैं भी फिर अच्छी खासी अमाउंट कहूंगी आपको कि मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, मैं आपका मसला हल करवा दूंगी। तो चीजों को सोचे समझे और देखें कि हमें कौन सा कोर्स करना है, किस टीचर के साथ करना है। इंशाल्लाह कल या परसों सर हारिस भी देंगे, वेडनेसडे को इंशाल्लाह क्लास देंगे, और उनका अपना स्टोर है मलेशिया के, में उनके बड़े भाई होते हैं, वहां पर उनके अपने स्टोर हैं अमेजोन पे। तो मैंने उनको कहा था कि कुछ स्क्रीनशॉट्स लाजमी शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स के साथ, इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनकी मंथली अर्निंग कितनी हो रही है। और उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि आप एज एन इन्वेस्टर भी काम कर सकते हैं उसमें, अगर आपके पास इतनी अमाउंट है। उसमें आप उनसे बीए का कोर्स भी कर सकते हैं, इन्वेस्टर का कोर्स भी कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी ड्रॉप शिपिंग वगैरह, वैसे ड्रॉप शिपिंग अमेजोन में सुना है अभी खत्म हो गई है। तो हमारी क्लास का खैर 1 मिनट रह गया है, अगर हम बात करने लगेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको सर हसनैन से जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछें, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी। वी जस्ट हैव ओनली 1 मिनट। अनम्यूट करें मैम अपनी उससे साइड। पहले स्टोर स्टोर दिखा दूं एक स्क्रीन शेयर करके। ओके, जी आप शेयर करें, बस मीटिंग ओवर होने वाली है। ओके। ये जो है ये मेरा खुद का स्टोर है। मैंने बनाया था लेकिन मैंने इसको ऑनलाइन नहीं किया, वो सिर्फ डोमेन की वजह से बाय करनी थी। तो ये स्टोर है, ये देखें, ये स्लाइड्स चल रही हैं। इसको इसकी बाकायदा सेटिंग है स्लाइड शो की। और ये जो मेन्यू इसमें आ जाता है, उसमें फिर करते हैं आपको जो है अच्छी चीजें सिखा देंगे। मैंने तो खुद इस पे जो है काफी ट्रेनिंग ली है, और मैंने स्टोर्स काफी बना के भी दिए थे अपने जो मेरे सर जो थे उनको मैंने